महाभारत और रामायण भारतीय संस्कृति के दो अद्वितीय ग्रंथ हैं जो न केवल हमारे धार्मिक जीवन को गढ़ते हैं, बल्कि इनकी गहराई हमें जीवन के हर पहलू पर सोचने और समझने के लिए प्रेरित करती है। इन दोनों ग्रंथ में जीवन के सिद्धांत, नैतिकता, धर्म और कर्तव्य की बातें छिपी हैं, जो हमें न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि समाज, परिवार और व्यक्तिगत जीवन में भी मार्गदर्शन देती हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों ग्रंथों की तुलनात्मक अध्ययन करें तो हमें न केवल इनकी समानताएं बल्कि भिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं, जो इन ग्रंथों को अद्वितीय और विश्व में अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाती हैं। रामायण और महाभारत दोनों ही भारतीय महाकाव्य हैं, लेकिन इनकी कहानियां और विचारधाराएं बिल्कुल अलग हैं। रामायण का मूल आधार भगवान राम का आदर्श जीवन है, जबकि महाभारत जीवन के संघर्ष, धर्म और कर्म के जटिल प्रश्नों का उत्तर उजागर करता है। हम इन दोनों ग्रंथों की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे ये दोनों ग्रंथ हमारे जीवन को आकार देने में सक्षम हैं। इस यात्रा में हम इनकी समानताओं और भिन्नताओं को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम न केवल इन महाकाव्यों का सही अर्थ समझ सकें, बल्कि इनसे हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकें। रामायण आदर्श जीवन की मिसाल है। रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि हैं और ये ग्रंथ भगवान राम के जीवन को प्रस्तुत करता है। भगवान राम का जीवन एक आदर्श जीवन के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सत्य, धर्म, न्याय और मानवता की सबसे उच्चतम रूप की प्रतिष्ठा है। भगवान राम के जीवन में हर एक घटना हमें एक गहरी शिक्षा देती है। उनका वनवास, सीता का अपहरण और रावण का वध, ये सब जीवन के ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जो हमें सच्चाई, त्याग और धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। भगवान राम का चरित्र एक आदर्श बेटे, आदर्श पति और आदर्श भाई के रूप और आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उनके जीवन में कोई भी निर्णय स्वार्थ पर आधारित नहीं था, बल्कि हर निर्णय धर्म और कर्तव्य पर आधारित था। भगवान राम के जीवन के माध्यम से हमें यह सिखाया गया है कि हमें अपनी कर्तव्य निष्ठा से कभी समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उनके संघर्ष, उनका संयम, उनका बलिदान हमें समझने में मदद करते हैं कि जीवन में सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्तव्यों को निभाना बेहद जरूरी है। वहीं महाभारत जीवन के संघर्षों और गहरे सवालों का ग्रंथ है। महाभारत, जो कि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है, भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत के केंद्र में पांडवों और कौरवों के बीच का संघर्ष है, जो केवल युद्ध नहीं बल्कि जीवन के जटिल सवालों का प्रतीक है। महाभारत में धर्म, कर्म, नैतिकता, युद्ध और सत्ता के बीच में जटिल रिश्तों को समझाया गया है। ये केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू को छूने वाला एक दार्शनिक ग्रंथ है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का जो संदेश है, वो आज भी हमारे जीवन के सबसे गहरे सवालों का उत्तर देता है। भगवत गीता, जो महाभारत के भीष्म पर्व में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी जाती है, जीवन के हर संकट से बाहर निकलने का एक मार्गदर्शन प्रस्तुत करती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेशों के माध्यम से हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों को कैसे निभाना चाहिए, जीवन के संघर्षों का सामना कैसे करना चाहिए और कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। महाभारत का संदेश ये है कि जीवन में न केवल धर्म का पालन करना चाहिए, बल्कि सही कर्मों का चुनाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण है करना। अब समानताएं समझते हैं इसमें क्या है। आदर्शों का पथ प्रदर्शन। अब जब रामायण और महाभारत की विशेषताओं को समझते हैं तो हम पाते हैं कि इन दोनों ग्रंथों में कई समानताएं भी हैं। इन दोनों महाकाव्यों में आदर्श पात्रों का चित्रण किया गया है। रामायण में भगवान राम को एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वो हर निर्णय में धर्म और सत्य के साथ खड़े होते हैं, जो हमें एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इसी तरह महाभारत में युधिष्ठिर को भी आदर्श राजा के रूप में चित्रित किया गया है। युधिष्ठिर का जीवन धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है और वो कभी भी अपने कर्तव्यों से भटकते नहीं हैं। महाभारत के अन्य पात्र जैसे अर्जुन, भीम और कर्ण भी अपने तरीकों से आदर्श के प्रतीक हैं, जो हमें संघर्षों का सामना करने के तरीके और अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदारी का एहसास करवाते हैं।
रामायण और महाभारत दोनों में धर्म, सत्य और कर्तव्य की बात प्रमुखता से की गई है। रामायण में भगवान राम का जीवन एक आदर्श जीवन है जो सच्चाई, न्याय और धर्म की रक्षा करता है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों में धर्म और कर्म के बीच में जटिल रिश्तों को समझाया गया है। अब इनमें भिन्नताएं समझते हैं। जीवन के संघर्ष और जटिलताओं की परिभाषा। अब जब हम बात करते हैं महाभारत और रामायण की भिन्नताओं की, सबसे पहली भिन्नता यह है कि इन दोनों ग्रंथों के केंद्रीय पात्रों में है। रामायण में भगवान राम का जीवन एक आदर्श और निष्कलंक जीवन है, जबकि महाभारत के कई पात्रों के जीवन में नैतिकता के विविध पहलू हैं। महाभारत में युद्ध केवल युद्ध नहीं है, बल्कि ये दार्शनिक और नैतिक संघर्ष है, जिसमें हम देखते हैं कि धर्म और अधर्म के बीच की सीमाएं कभी भी धुंधली हो जाती हैं। रामायण में भगवान राम का चरित्र एक आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। जबकि महाभारत में हम पाते हैं कि अर्जुन, भीष्म, द्रौपदी और कर्ण जैसे पात्रों का जीवन अधिक जटिल और संघर्षपूर्ण है। महाभारत में युद्ध का कारण केवल सत्ता का संघर्ष नहीं है, बल्कि ये एक गहरे नैतिक प्रश्न का परिणाम है। पांडवों और कौरवों के बीच का युद्ध जीवन के कई पहलुओं पर विचार करने के लिए हमें मजबूर करता है। एक और भिन्नता इन दोनों ग्रंथों के साहित्य दृष्टिकोण में है। रामायण एक आदर्शवादी ग्रंथ है, जिसमें घटनाएं सरल और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की गई हैं। रामायण में अच्छाई और बुराई के बीच संघर्षों को सीधे तौर पर दिखाया गया है, जबकि महाभारत एक अधिक जटिल ग्रंथ है, जिसमें पात्रों के अंदर संघर्ष और उनके द्वारा किए गए निर्णयों की गहरी समझ है।